इस उर्स में आप आए क्यों? ये उर्स से हमको मिलता क्या है? आए, कव्वाली सुनी, फूल चढ़ाया, चादर चढ़ाई, जो आपकी अकीदत का एक फरीजा है, आपने वो सब किया, करना चाहिए। मगर एक बात सुन लीजिए, ज़िम्नन इस बात को मैं कहे बगैर नहीं रहूंगा कि आजकल बहुत सारे कुछ उलमा, कुछ बहुत सारे पीर, नाम के पीर, काम के पीर नहीं, उनको एक ऐसी तकलीफ है यहाँ के उस मंजर को देखकर, यहाँ के उस अंदाज को देखकर कि यहाँ बारगाह का वाबिस्ता एक छोटा सा बच्चा जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है और गरीब नवाज की बारगाह से मगर उसका अटैचमेंट है, उसका ताल्लुक है, वो आने वाला देखता है कि हम इतने पढ़े लिखे, हम इतनी शोहरत याफ्ता, और इस बारगाह का ये बच्चा, हमको वो नहीं मिलता है जो इसको मिल जाता है। ये एक हसद है। अल्लाह इस हसद को उनसे दूर कर दे। अरे भाई, गरीब नवाज तो सुल्तानुल हिंद हैं, तुम्हारे वहां सुल्तानुल हिंद होते तो मान तुमको पता चलता। तुम्हारे वहां तो कोई सुल्तानुल हिंद नहीं है, यहाँ सुल्तानुल हिंद है, तो यहाँ के सुल्तान हिंद के बारगाह का खादिम भी सुल्तानुल खुद्दाम है, खादिमों का सुल्तान है। और दूसरी दरगाहों और आस्थानों की जितने खुदामीन हैं या सज्जादगान हैं या गद्दी नशीनान हैं, उन सब के सामने ये यहाँ की बारगाह का वाबिस्ता वो सुल्तान है, वो खुदामीन में सुल्तान और उसका नंबर 1। ये क्या आपको तकलीफ हो रही है? यहाँ इतनी चादरें चढ़ रही हैं, यहाँ इतने नजराने पेश हो रहे हैं, आपके पेट में दर्द क्यों होता है भाई? जिसको देखिए, और आप लोगों के बाबा दादा, अगर आप अपनी 10 साल और 15 साल और 20 साल की पिछली अपनी जिंदगी की औराक उलट के देखें तो आपके अंदर क्या कैफियत थी, आपका क्या मामला था, किस गुर्बत के दौर से निकले। जब आप गरीब नवाज की बारगाह में आए तो आकर आपने 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 की चादर पेश की और डिमांड क्या की? ख्वाजा मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये मामला हो जाए, मेरी औलाद नहीं औलाद हो जाए। और उन्हीं वकील साहब के साथ, उन्हीं खादिम के बच्चे के साथ या उसी उमर रसीदा खादिम के साथ में आप बारगाह में जाते हैं, ख्वाजा तवज्जो फरमाकर उसको नवाजते हैं, अता फरमा देते हैं। आपका तो काम हो गया। और आपने पेश क्या किया? लाखों की डिमांड करके, करोड़ों की डिमांड करके 1000, 2000, 5000 आपने पेश कर दिए, बहुत बड़ा काम किया। जरा अपने अंदर झांको और गौर करो। और बहुत से लोग इस पर बड़ा ब्रेक लगाए हुए हैं कि नहीं, चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं, इतनी चादर की क्या, ये आज 10 और 15 साल के अंदर, बल्कि नहीं 2, 4, 5 साल से कुछ लोग चैं 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 कर रहे हैं। अरे होश के नाखुन संभालो, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारे आस्थानों को भी यहीं से भीख मिली है, तुम्हारे दरबारों को भी यहीं से मिला है, तुम्हारी सरकारों को भी यहीं से मिला है। क्या हो गया है तुमको? क्यों तकलीफ हो रही है? लड़ो ख्वाजा से, आओ ख्वाजा से लड़ने के लिए। अपने आप को संभालो। ये माँ और बहनें अकीदत और मोहब्बत का फूल और चादर पेश करती हैं, लेकिन आने वाला आता है, वो कहता है कि ये तो चादर शरीफ उतारते हैं, और मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ, चादर शरीफ उतारते हैं और उतार कर ले जाते हैं, फूल की दुकान पे देते हैं। बेशक हम देते हैं। आपको तकलीफ हमारे बाप दादा का मामला है। अरे तुम्हारे घर में तुम्हारा कोई तोहफा पेश करता है, तुम्हारी औलाद उसकी मालिक होगी या पड़ोसी मालिक होगा। हमारे बुजुर्गों ने जो तरीका यहाँ पर रखा है कि बारगाह में जो तोहफा पेश किया, बेशक वो हमारा है, आपका उस पर क्या ही जा रहा, आपका मामला खत्म। आला हजरत की बात करते हैं कि आला हजरत ने ये फतवा दिया कि मज़ार शरीफ पे एक चादर चढ़ाओ, बेशक एक चादर चढ़ाओ, मगर ये फतवा आज याद आया? फतवा तो उन्होंने 100 साल पहले दे दिया था। अब चूंकि वो नफसानियत आपकी बढ़ गई है, हसद बढ़ गया है, और उस हसद बढ़ने की बुनियाद पर ये सब काम कर रहे हैं। आप होश के नाखून संभाल लो, वरना तुम इसी तरीके से
परेशान होते रहोगे, क्योंकि ख्वाजा के दरबार से उलझना या ख्वाजा के दरबार के दरबारियों से उलझना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ के लोग बदअकीदा हो गए। मैं सवाल करता हूँ आपसे, खुल के सवाल करता हूँ, आप हमारी बदअकीदगी पर नुमाई कर रहे हैं? जरा अपने अंदर तो झांक के देखो कि आप कमा हक़्क़हू मोमिन है कि नहीं। मोमिन की शान तो यह है कि कभी किसी के ताल्लुक से कुछ, हाँ बदअकीदगी है तो जिनको बदअकीदगी है उसके हक में आप दुआ कीजिए कि अल्लाह उसको हिदायत की तौफीक अता फरमाए। ये तमाशा क्या बना रखा है आपने? ये क्या है? वो कौन सा शैतान आपके दिमाग में घुस गया है? ये माँ और बहनें मेरी बड़ी अकीदत तो मोहब्बत से दरबार में हाजिर होती हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे और इनके शौहरों को और इनके वालिदैन को कि उन्होंने ऐसा जाम पिलाया है कि अकीदत और मोहब्बत बुजुर्गाने से दीन से रखना ये तुम्हारे वर्षे में मिला है। तुम अपनी औलादों को भी इसी तरीके से दर करीब नवाज हो या और दूसरा किसी का आस्थाना हो, वहां से उनको अटैच, तुम्हारे ईमान की हिफाजत होती है बुजुर्गान दीन के आस्थाने से वाबस्तगी। और जो लोग आस्थाने से वाबस्ता नहीं होते हैं उनके ईमान पर डाका डाला जा रहा है। और वो लोग जो बंदी वहाबी खारजी राजी और दीगर बजाय में बातला के लोग, वहां आपको नजर नहीं आता, वहां कभी आपकी जबान नहीं खुलती है तो यहाँ के ताल्लुक से खुलती है। होश में आइए, संभलिए और संभालिए। अगर कोई शख्स ये कहता है तो उसको पहले जवाब दीजिए कि तू किसके लिए बात कर रहा है। वहां पर जिस अकीदत और मोहब्बत से मेरा दावा है, लिख के रख लीजिए इस बात को कि खानकाहें दूसरी और हैं, सब मेरे सर आंखों पर, पीरजादे बहुत हैं, सब मेरे सर आंखों पर, लेकिन जो अदब, जो अंदाज, जो तरीका, जो वालिहाना मोहब्बत और अकीदत इस बारगाह के एक बच्चे को है जो शब रोज बारगाह में हाजिर होता है। और बहुत से तो ऐसे कम नसीब हैं कि वो जिस आस्थाने से वाबस्ता हैं और जिस आस्थाने की वो नाम पर वो खा रहे हैं, रोटियां सेक रहे हैं, वो महीनों क्या बल्कि सालों साल भी उनको जाने की तौफीक नहीं होती। अल्लाह ताला दिलों को हाल को जानता है। ये जबान 2 इंच की जबान को जरा कंट्रोल में रखो और संभल के रहो। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि उन उसूलों को अपनाइए जो आपके बाप दादा ने उसूल अपनाया था। आज की बात कर रहा हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बैतुन्नूर में सैकड़ों ज़ायरीन और मेहमान हजारों आते हैं और आके चले जाते हैं। एक साहब आए और उन्होंने कहा, हजरत हम लोग 8-10 आदमी हैं, हम सब की तरफ से, क्योंकि मेरे साहबजादे अब जाते हैं हाजिरी कराने, अब मेरी इतनी हिम्मत और ताकत नहीं। जब मैं जाता था अल्हम्दुलिल्लाह दुआ फरमाए कि हिम्मत और ताकत हो जाए। लेकिन मैंने कहा साहबजादे के साथ हाजिरी दे लीजिए, क्या पेश करना है आपको? कहा हजरत 500 रुपये के फूल पेश करने हैं। ठीक है कराइए। फिर जब वो करने के बाद जब हाजिर होते हैं वापस हाजिरी देकर, फिर मैंने उनको बिठाकर मैंने कहा ये दिमाग से कीड़ा निकाल देना कि मेहदी मियाँ आपसे ये बात कर रहे हैं कि साहब यहाँ पर इन्होंने 1000, 2000, 5000 की चादर नहीं चढ़ी, आप जैसे हजारों आते हैं आगे चले जाएंगे। लेकिन अपना वक्त पिछला याद रखिए कि आप ही थे कि बगैर आपको चादर पेश किए हुए चैन नहीं पड़ता था, आपके बाप दादा को चैन नहीं पड़ता था। आज आपने तरीक़े और उसूलों को बदल दिया। गैर मुस्लिम भी बहुत सारे ऐसे आते हैं जो सरकार की बारगाह में चादर शीफ पेश करते हैं। उनकी अकीदत, उनकी मोहब्बत, उनकी न्याज़मंदी है उसकी, अल्लाह उसको हिदायत की तौफीक अता फरमाए। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात आपको यहाँ से ये मैं पैगाम दे रहा हूँ, आप फूल ना चढ़ाइए, चादर ना चढ़ाइए, आपसे कोई सवाल नहीं होगा। सवाल होगा तो सबसे पहले ये सवाल होगा कि जिसका तू दम भरता था ख्वाजा का और ख्वाजा के पीर का और ख्वाजा के दादा का, ख्वाजा के जद का, तू जिस अकीदत और मोहब्बत से दम भरता था, उनका जो वो पैगाम था
क्या तूने उस पैगाम पर अमल किया? ख्वाजा ने किस बात की तालीम दी थी? ख्वाजा ने आकर हिंदुस्तान में कौन सा पैगाम दिया था? ख्वाजा ने कौन सा तरीक़ा अपनाया था? गैरों को अपना बना लिया, जिनके सर झुकते नहीं थे उनके सर को झुका दिया रब के हुजूर में। और तुम्हारे बाप दादा तो झुके हुए थे, और फिर क्यों उठ क्यों गए, खड़े क्यों हो गए? कितनी नमाजें पढ़ते हैं 5 वक्त की, कितनी पाबंदी करते हैं आप नमाजों की? ये अंदर झांक कर देखिए उंगली उठाने से पहले कि बुनियादी तौर पर जो इस्लाम की बुनियाद है उस बुनियाद को तो मुनहदिम आप कर रहे हैं, और उसके बाद आप फूल चादर की नहीं बातें कर रहे हैं। ज़रा गौर करो। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमको सबको हिदायत की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, जो तरीक़ा था आपका उस तरीक़े पे कामज़न रहिए। हमारी रोज़ी रोटी आप नहीं हैं, हमारी रोज़ी रोटी का मेरे ख्वाजा ने ऐसा वादा किया है, मरते दम तक हमारे घर का एक बच्चा क्या जो हमारे घर से वाबिस्ता एक नौकर है वो भी शाही अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। मेरा मुशाहिदा है कि हमारी जितनी बिरादरी के अफराद और जितने भी लोग हैं यहाँ, उनके घरों के अंदर जो काम करने वाले हैं उनकी कैफियत पहले क्या थी, यहाँ आने के बाद जब वो काम करना उन्होंने शुरू किया तो उनकी कैफियत, उनके हालात, उनकी माशी ज़िंदगी कैसी हो गई। और दूसरी खानकाहों के बहुत सारे खिदमत करने वाले जहाँ के थे वहीं के वहीं हैं। लेकिन ये तो मेरे ख्वाजा का फैज़ान है कि हमको भी नवाजते हैं और हमसे जो वाबिस्ता हमारे खिदमत करने वाले उनको भी नवाजते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का ये बेपनाह करम है, हुज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, उनका फैज़ान है, उनके फैज़ान से हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। आप लोग जिस अक़ीदत मोहब्बत से आते थे, आते हैं और इंशाअल्लाह आते रहिए, और जो तरीक़ा आपके बाप दादा का था उसी तरीक़े पर कायम रहिए। ऐसा नहीं कि मैं कोई वकालत करने के लिए आया हूँ या मैं कोई आपको प्रेशर देने के लिए आया हूँ, बल्कि नहीं, जो लोग खुशनसीब हैं इस बारगाह से वाबिस्ता हैं और उस वाबिस्तगी का सिला हुजूर गरीब नवाज अता फरमाते हैं। ये क्या बात हुई यार? जरा संभालो अपने आप को, और उन सब के चक्करों में पढ़ेंगे अगर आप तो आपका खुद का भी नुकसान है। इसलिए कि यहाँ पर देख रहे हैं लोग इतना बड़ी देग में इतना पैसा डल रहा है, अल्लाह अल्लाह, कहाँ जा रहा है? आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, आप होते क्या हैं 10 रुपए डालकर और हमसे सवाल करने के? नहीं, ये आपको सिर्फ एक ऐसी ताकत है जो आपको बहका रही है और आपको बरगला रही है। इसमें आपको ज़रा होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ कोई बुनियादी काम है। यहाँ हमारी अंजुमन मोइनिया फ़खरिया, जिसकी मैं मिसाल देता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी खानकाह में इस तरह का इंतज़ाम रमज़ान शरीफ में रोज़े और सहर में कहीं हो तो इसका 1/4 हिस्सा भी बता दे, नहीं बता सकता। जबकि लाखों लाख करोड़ों रुपया वहां पर खानकाहों में और दूसरी और इदारों में वो दिया जाता है। अब मैं पूछूं कि कहाँ जाता है? एक छोटी सी इमारत बनाकर उसको दिखाकर कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और यहां पर जितना आरास, जितने उर्स यहां मनाए जाते हैं, अरे उर्स में यहां पर तो उर्स है। हर रोज मेरे ख्वाजा के दरबार से लंगर आम होता है। दिखाइए मुझे कौन सी खानकाह है जहां पर इतने हजारों की तादाद में आला किस्म का लंगर खिलाया जाता है? ये नजर नहीं आता है। स्कॉलरशिप जितनी यहाँ दी जाती है, दिखाइए किसी खानकाह में, किसी इदारे में जहाँ इतनी स्कॉलरशिप दी जाती है वहाँ के बच्चों को। दिखाइए मुझे कि कितने बीमारों को, कितने मरीजों को इलाज किया जाता है। कई लाख बैक वक्त अगर कोई बीमार मौजूद होता है तो उसको यकमुश्त पैसा देकर उसका इलाज किया जाता है। मगर फर्क इतना है कि हम लोग ज्यादा ढंढोरा नहीं पीटते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि ढंढोरा पीटते हैं लेकिन वो ढोल का पोल होता है। यहाँ पर काम होता है, सब कुछ होता है। यहाँ पर मदरसा भी होता है,
यहाँ स्कूल भी होता है, स्कूल में सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे पढ़कर निकल गए। हमारी जमात अंजुमन मोइनिया फकरिया चिश्तिया कि जहाँ से ना जाने कितने बच्चे एजुकेशन हासिल करके आगे बढ़, अब वो आगे जाकर वो अपनी पढ़ाई छोड़ दें वो एक अलग मैटर है, लेकिन जमात ने हमारे अपना काम किया। हमारी जमात ने बेवगानों को भी खूब वजीफे दिए, अब तक देते हैं। हमारी जमात ने बच्चों को स्कॉलरशिप दी, अभी भी देते हैं। हमारी जमात ने सुबह शाम के लंगर को, और ऐसा लंगर जो खुद ज़ायरीन कहते हैं कि ऐसा लंगर तो हम अपने घर पर भी नहीं खाते हैं जो सहर अफ्तार में यहाँ पर हम खा लेते हैं। ये ईमानदार जो लोग होते हैं वो इस सच्ची बात को बताते हैं। अल्लाह करीम हमको आपको सबको तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मैं किसी जज्बात के तहत मैंने नहीं बोला या किसी कहने की बुनियाद पर नहीं बोला, बल्कि दिल में एक टीस थी। यहीं पर आकर लोग यहाँ के देखकर उनकी आंखें खीरा हो जाती हैं, फट जाती हैं कि ये क्या हो रहा है। नहीं, वो महरूमी है उनकी, ये बहुत बड़ी कम नसीबी है उनकी कि ख्वाजा का गुण गाते हैं और ख्वाजा के दरबार के दरबारियों को कि जिनका ताल्लुक 850 साल से चला आ रहा है। आज आप पैदा हुए हैं, आपकी उम्र 25, 30, 35, 40 साल की है, आपको इतना पेट में दर्द हो रहा है। अगर अपने आप को संभालो और जिस मकसद से आए हो उसी पर निगाह रखो, बाकी क्या हो रहा है उस पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह करीम आपको सच्ची ज़ौक़ बंदगी, शौक़ नमाज और बुज़ुर्गान दीन की तालीमात से हमको आरास्ता और पैरास्ता करें और सच्ची लगाओ गरीब नवाज की बारगाह से अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रब्बे क़दीर अपने फल से हम सबको तेरे महबूब ख्वाजा उस्मान हारूनी का सदका अता फरमा और उनके चहीते हुज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह से हमको जो चाहे तो अता फरमा दे। हम भिखारी हैं, भीख मांगने आए हैं और भिखारी का काम है, उसी अंदाज से हम आपकी बारगाह में हुजूर हाजिर हुए हैं। दरे करम पर हाज़िरी देने में या दिलाने में कोई बेअदबी को गुस्ताखी हो तो लिल्लाह उसको माफ़ फरमा दें, इसलिए कि हम नादान हैं, नासमझ हैं। आप करीम हैं और करीम जो है वो अपने करम करने पर ही आमादा रहता है। वो बच्चे हम आपके बच्चे हैं, आपके ग़ुलाम हैं। हमारी गलत रवि पर नज़र न करें, बल्कि आप अपनी शाहाना अंदाज से हम ग़ुलामों को नवाज़ते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।